हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ज्यादा अच्छे हो के गाइस। सभी को राधे राधे। डिस्कस करते हैं कैसा प्लान था आज का ट्रेड जो हमने कल पोस्ट मार्केट किया था। उसमें क्या चीजें वर्क हुई आज। तो देखो, मेरा प्लान पहले था कि मैं 20,000 24,500 के लेवल से बेचना पसंद करूंगा। बाइंग करना पसंद नहीं करूंगा। एट द सेम पॉइंट पे ऑप्शन चेन भी वही चीजें बता रहा था। 550 और 600 के लेवल से बिकवाली करनी चाहिए। मैंने पूरा वेट किया सेलिंग सेटअप बनने का। यू वॉन्ट बिलीव कि मैं लाइव था अपने मेंबर्स के साथ। सेलिंग सेटअप एज पर प्लान निफ्टी पे नहीं बनी। मार्केट पूरे दिन साइडवेज रह गई। एंड 500 के ऊपर फाइनली मार्केट ने क्लोज कर दिया। नेक्स्ट टारगेट वही 800 तक का जो प्लान था। मार्केट अगले कल गैप अप खुलेगी और रैली काउंट कंटिन्यू करके यहाँ से 800 पॉइंट भी जा सकती है। तो सेलिंग सेटअप कुछ यहाँ दिखा नहीं मुझे अपने अकॉर्डिंग। एट द सेम पॉइंट पे मेरे पास दो बैंक थे, एक आईसीआईसीआई। इसमें मुझे सेलिंग सेटअप यहाँ मैंने मार्क किया हुआ था कि यहाँ से मार्केट अगर रिवर्स करेगी तो मैं सेल करूंगा। सेम टाइम पे कॉन्फर्मेशन मैं निफ्टी से ले रहा था, बट सेलिंग एक्टिवेट हुई नहीं। देन भारतीय एयरटेल पे सेटअप बढ़ा के बैठा रह गया। भाई यहाँ भी सेल का सेटअप एक्टिवेट नहीं हुआ। बिल्कुल, मतलब मैं पूरे दिन बैठा रह गया। बट अपार्ट फ्रॉम स्ट्रैटेजी, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस बहुत बड़ी गिरावट पे मिली थी मुझे। तो इम्पल्स एंड करेक्शंस के बेसिस पे मैंने यहाँ पर एवरेजिंग करके यहाँ पर मैंने सेल किया था। एंड इस पे टारगेट हिट हुआ। ट्रेलिंग एग्जिट करना पड़ा। सपोर्ट यहाँ वैलिड हो गई एंड ट्रेलिंग एग्जिट करना पड़ गया। इसके अलावा मैंने इंडियन बैंक पे सेल किया था। इंडियन बैंक पे थोड़ा लॉस हो गया। रीजन क्या था, इंडियन बैंक एकदम से बहुत ज्यादा गिर गई। मतलब वो अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। और मतलब ऐसे लगाने से पहले ही जैसे हुआ क्या, ये ब्रेकआउट हुई यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। मैंने पूरा क्लोज का वेट किया। मार्केट पुल बैक लेती है, मैं एंट्री करता हूँ। मार्केट ने थोड़ा पुल बैक लिया, मैंने एंट्री प्लान किया। एकदम से इतनी बड़ी रेड कैंडल बन गई एकदम से। मतलब ये विद इन, मैं आपको दिखाता हूँ ना, ये ध्यान से देखो। देख रहे हो, एकदम से ये 1 मिनट में ही गिर गई। तो अब हुआ कि अब एंट्री के साथ इतना ज्यादा लॉस हो गया। और मेरा जो लॉस वाला कैंडल था वो इसके नीचे ही था। बट मैंने पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने ट्रेल कर दिया, बिकॉज मैंने एंट्री प्लान किया था। और एंट्री लेते के साथ ही अभी मैं एसएल लगा रहा हूँ। चार्ट पर नहीं देखा, पेनल नहीं देखा, एंट्री लगा रहा हूँ। मैंने बोला अरे यार ये मतलब एरर आ रहा है। तो देखा तो यार प्राइस इसके नीचे लग नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी प्राइस सस्टेन कर रहा है। अब मुझे मजबूरन ये यहाँ तक ऐसे लेना पड़ेगा कैंडल नीचे करके। बट ठीक है, होता है कभी अनएक्सपेक्टेड मूव एकदम से आ जाते हैं। तो ये था। बट मेरे प्लान के अकॉर्डिंग कुछ बाई सेल बनी नहीं। मैं पूरे दिन ऐसे ही रह गया। बट वही था कि एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस एंड इंडियन बैंक पे ट्रेड प्लान किया था। अब कैसा रहेगा कल का दिन, क्या प्लान कर सकते हैं। देखो, कल तो उनकी भाई डेटा भी आने वाली है ना। और जो चचा अपने ट्रम्प एंड इसराइल और ईरान के बीच में कि भाई चलो सेटलमेंट करते हैं। मैं न्यूज़ देखता नहीं हूँ। बट जिस तरीके से ये गैप की तरफ ये मार्केट ने क्लोज किया, इंडियन बैंक में कल मैं कोशिश करूंगा सेल का सेटअप प्लान करने के लिए। अगर मैंने इंडियन बैंक को पैसे दिए हैं तो मैं इंडियन बैंक से ही पैसे निकालना पसंद करूंगा। कैसा पसंद करूंगा, तो इंडियन बैंक्स के लेवल मार्क कर लेता हूँ पहले। एक ये मुझे जहां तक उम्मीद है कि मार्केट कल गैप डाउन खुलनी चाहिए, बट नहीं भी खुलती है, एक नॉर्मल सेलिंग सेटअप बनता है। तो मैं सेल करना प्रेफर करूंगा। बाई करना हुआ तो सेकंड हाफ में, जब डेटा बहुत क्लियर हो जाए। 2 दिन से कंटिन्यू सेलिंग, और ये डेटा सेलिंग के फेवर में ही थी। कल भी सेलिंग हुई थी, मुझे आज भी सेलिंग करनी चाहिए थी। बट सेलिंग के लिए मुझे टारगेट दिखाई नहीं, क्योंकि यहाँ कहीं मैं ब्रेकआउट पे करता नहीं हूँ, ट्रैप पे करता हूँ। और ये ट्रैप रिवर्स ट्रैप बन गया, और ये इतनी बड़ी गैप फिल की चांसेस मुझे नहीं लगता कि इंट्राडे पॉसिबल था। तो इसीलिए यहाँ पर सेल सेटअप दिखाई नहीं था। और जब बाद में मेरा ये एकदम से ये कैंडल बनी, तो अब जाके देखा, अरे यार अब जाके ट्रैप सेटअप बना हुआ है। बट मिड ट्रेड में हम कुछ नहीं कर सकते। इट इज जस्ट अ पार्ट कि भाई अगर आपने एंट्री प्लान किया तो पूरा स्टॉप लॉस लो, ये तो टारगेट लो। ठीक है, बीच में एकदम से कुछ नहीं प्लान कर सकते। एंड मैं वही प्रोसेस बार बार फॉलो करता हूँ। मुझे नहीं पता कि भाई क्या पीएनएल चल रहा है क्या नहीं, प्रोसेस बार बार सेम चीजें फॉलो करनी पड़ती है। एंड प्रोसेस पैसा बना के देगा। ठीक है भाई, किसी मेंबर से कोई एंट्री प्लान हुई नहीं थी आज। रिलायंस साइडवेज रह गया, अच्छी मूवमेंट नहीं मिली। भारतीय एयरटेल भी साइडवेज रह गया। बैंक को देखोगे, एचडीएफसी बैंक ऊपर कंटिन्यू जा रहा था, बट सेलिंग सेटअप यहाँ भी नहीं बनी थी। तो मार्केट ने कुछ भी सेटअप पे परफॉर्म नहीं किया। ठीक है, अब कल का कैसा रहेगा। कल मार्केट बहुत वॉलेटाइल हो सकती है। न्यूज के बेसिस पे नहीं बोल रहा हूँ। मुझे 800 का टारगेट दिख रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं मार्केट में ऑलरेडी बहुत अच्छी न्यूज है। तभी आज इतनी बाइंग हुई एक्सपायरी के दिन। क्यों, कहीं ना कहीं एफआईएस डीआईएस को पहले से पता है कि कल जो न्यूज है वो फेवर में आने वाली है। कल जिन्होंने वो सीज फायर किया था 22 तारीख तक,
उसमें वो सीज फायर रेट बढ़ा सकते हैं, चांसेस भी हैं। तो प्रिडिक्ट नहीं करते, लेट्स सी, मार्केट हो सकता है कल ना भी जाए, बट आज की क्लोजिंग को देखते हुए और सारे इंडेक्स को यहाँ देखते हुए अनुमानन कह सकते हैं कि मार्केट कल ऊपर जाने वाली है। प्लान कैसे करेंगे, एक ऊपर का जो लेवल है 500 से यानी कि 600 के लेवल को मार्केट ऊपर निकलती है तो 800 तक टारगेट कल ही मिल जाएगा। यह मार्केट यहाँ पर साइडवेज थी, बाई का मौका मिला, फिर मार्केट नीचे आती है, फिर बाई का मौका देगा एंड अगेन हम बाई प्लान कर सकते हैं। निफ्टी का एक ही टारगेट है 800। 800 600 के ऊपर निकलेगी, रिटेस्ट करेगी, या जो भी हमारा बाइंग पैटर्न होगा उसके बेसिस पे 800 का टारगेट लेंगे। ठीक है। बट निफ्टी बना लेकर के हम स्टॉक्स को चूज करेंगे एट द सेम पॉइंट पे। एचडीएफसी ने टाइम फ्रेम डेली पे देखो, जाके ऊपर कॉन्सोलिडेट कर रहा है, 820 का लेवल मार्क किया हुआ है कि इसके ऊपर एक उम्मीद है कि ब्रेकअवे गैप के साथ ब्रेकआउट करे तो अच्छी मूवमेंट मिलेगी। तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ ब्रेकअवे गैप। एसबीआई पूरा दिन साइडवेज रह गई, आईसीआईसी बैंक अगेन ऊपर निकलती है हाई हाई की तरफ। तो सब में अच्छे रिजल्ट्स ही हैं यहाँ पर। एक्सिस बैंक भी, मतलब आप देखो ना, स्टॉक विद इन फ्यू डेज यार ऑल टाइम हाई की तरफ जा चला गया। एक्सिस बैंक ऑल टाइम 18% ऊपर भाई विद इन फ्यू डेज, क्या चाहिए अभी। तो सारे स्टॉक्स निकल गए, कुछ स्टॉक्स में पोजीशन अभी भी बने हुए हैं। आज एक स्टॉक बुक किया बजाज हाउसिंग, आपको भी दिखाता हूँ थोड़ा प्रॉफिट, क्योंकि कल न्यूज है ना, तो मैं यहाँ पर मार्केट साइडवेज है तो मैंने यहाँ पर 1:1 पे ही थोड़ा प्रॉफिट बुक कर दिया, बहुत नीचे नहीं था, मतलब यहाँ पर एंट्री है मेरी। मैंने इसको यहीं पर 10%, 9 पॉइंट समथिंग बुक कर दिया। बस स्टॉक कोई 10% अगर मुझे दे रहा है एक हफ्ते के अंदर तो मुझे लगता है कि वो अच्छा पॉइंट है। एज अ स्विंग ट्रेडर मेरे लिए 10% इनफ है एक स्टॉक पे अगर मिल जाए तो ये कैंडल क्लोज हुई थी, पुल बैक लिया था, मैंने एंट्री प्लान कर लिया था एंड इस हफ्ते आ, मिल गई टारगेट मुझे। ठीक है। और एक दो एंट्रीज हैं, आप अगर बैक टेस्ट करोगे तो आपको बहुत सारी एंट्रीज मिलेंगी। बंधन बैंक पहले बुक कर चुके हम, उसके अलावा बहुत सारे स्टॉक्स पे आपको एंट्री मिलने वाली है, एक बार अच्छे से देख लेना। तो निफ्टी का ही जो टारगेट था। और उसके अलावा गोल्ड देख लेते हैं भाई, गोल्ड इतना मैनुपुलेट कर रहा है, सेलिंग पैटर्न बन बन के फेल हो जा रहे हैं। ठीक है, देख रहा हूँ एकदम से ऊपर एकदम से नीचे, आपको ढंग का प्राइस, मतलब ट्रेंड कॉन्टिन्यूअस में पैसे बनते हैं ना जब मार्केट किसी एक तरफ निकले। मार्केट निकल रही गोल्ड के बुल के फेवर में, अगेन ट्रेंड चेंज हो जा रहा है। आप सेल करोगे ट्रेंड फिर चेंज हो जा रहा है। यूएस और में भी सेम चीज है भाई, सेल मारोगे भाई, माई मारोगे सेल, यहाँ पर ट्रैप किया मार्केट फिर ऊपर निकल रही है। तो हम रिटेलर से इट्स बेटर कि जब मार्केट में रेंज नहीं दिख रही है, अभी यही फॉरेक्स ट्रेड होती तो हम स्कैल्प कर लेते, बट इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग कॉइन डीसी के थ्रू कर सकते हैं, बट वहां पर स्कैल्पिंग में बड़े मूवमेंट्स कैप्चर नहीं हो पाते। तो आपको स्विंग ट्रेड ही कैप्चर करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप ये समझ में आ रही है। क्रूड पे बिटकॉइन पे कुछ नहीं, एक शॉर्ट का पोजीशन यहाँ बना के बैठा हूँ मैं ट्रैपिंग के बेसिस पे, और ये खोल करके बैठा हूँ, बाकी कुछ अलग नहीं दिख रहा है इसमें, बहुत अच्छा भी नहीं है। ये 400 500 को पॉइंट के मूवमेंट पे पैसे नहीं बनते भाई। तो बिटकॉइन में कैसा है, 4 घंटे टाइम फ्रेम पे देखोगे, ये एक लेवल पे रिजेक्शन आई थी, अगेन रिजेक्शन आई है। तो वी आर प्लानिंग कि मार्केट नीचे आ सकती है। 201 के में बहुत, यानी कि एवरेज प्राइस बहुत नीचे चल रहा है। तो लेट्स सी, अगर बुक बिग मूवमेंट यहाँ कैप्चर हो जाती है तो अभी कैसा करना है, छोटे छोटे प्रॉफिट्स लेने हैं, बड़े प्रॉफिट्स ट्रेल करते 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 खाली पेट रहना पड़ रहा है। इसको पता है, ये मैंने यहाँ सेल किया था बिटकॉइन को, पूरा टारगेट लिया भाई, अगेन मार्केट रिवर्स हुआ, तो ये टारगेट मेरे हाथ से छोड़ना पड़ गया। मेरे को लगा कि 70,000, यानी कि मेरा जो टाइम फ्रेम के बेसिस पे था, डीसीसी कॉन्फर्मेशन की वजह से कि मैं यहाँ पर कहीं ना कहीं और नीचे तक टारगेट लूं, फिर यहाँ पर एवरेज भी किया, अब वो एसएल पे चला गया, एवरेज करके मैंने ट्रेल कर दिया था बहुत अच्छे से। तो यही है जो है। निफ्टी देख लिया आपने, गोल्ड भी देख लिया, गोल्ड पे साइडवेज ये बड़े मूवमेंट्स नहीं मिलने वाले, स्कैल्प करके काम चला लो जैसे भी स्कैल्पिंग हो पा रही है। स्कैल्पिंग के दो तीन रूल्स, मार्केट एकदम से निकल पड़े, एवरेज प्राइस देखो, थोड़ा पुल बैक का वेट करो, एक कॉन्फर्मेशन कैंडल मिलती है बाई करो। बिटकॉइन पे कैसा है भाई, बिटकॉइन पे बड़े बड़े मूवमेंट्स नहीं मिल रहे हैं मेरे को, 2,000 पॉइंट्स पकड़ने की हैबिट हो चुकी है, 500 पॉइंट में ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ। ये भी बहुत बड़ा मूवमेंट था, बट इतना ज्यादा वोलाटाइल मार्केट इसके भी ऊपर निकल गई तो ऐसे ही चला गया। ठीक है, ये पूरा मूवमेंट कैप्चर किया इतना, लगभग 2,000 पॉइंट थे, तो बुक नहीं कर पाया। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्लान करो, ट्रैपिंग देखो एंड करेक्शंस देखो, बाई करो सेल करो, छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग, हैव अ ग्रेट डे मैन, थैंक यू सो मच।